प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक बड़े संकट में फंस गए। इस बार संकट इतना बड़ा है कि पीएम मोदी के चुनाव लड़ने पर भी रोक लगती दिखाई दे रही है। चुनाव के ऐलान के साथ ही पीएम मोदी की इलेक्शन कमीशन ने ऐसी घेराबंदी की है कि बीजेपी के पसीने छूटने लगे। पीएम मोदी पर इलेक्शन कमीशन की इसी घेराबंदी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद असलम, आप देख रहे हैं टॉप न्यूज़ 11। तो शुरू करते हैं हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट। 16 मार्च को चुनाव आयोग ने जब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था तो ये भी साफ कर दिया था कि राजनीतिक दलों के नेताओं पर उसकी नजरें रहेंगी। अगर कोई नेता भड़काऊ भाषण देगा, चुनाव प्रचार में धर्म का इस्तेमाल करेगा तो ऐसे नेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनके चुनाव प्रचार पर रोक लगाई जा सकती है, चेतावनी दी जा सकती है और इससे भी आगे बढ़कर कार्रवाई की जा सकती है। अभी चुनाव का ऐलान हुए 3 दिन ही हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी मुश्किल में फंस गए क्योंकि उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतें एक के बाद एक पहुंचनी शुरू हो गई। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। चुनाव आयोग से पीएम मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। तेलंगाना कांग्रेस प्रदेश कमेटी के वरिष्ठ नेता जी निरंजन ने इस बारे में चुनाव आयोग से शिकायत की है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लिखे पत्र में कहा कि राहुल गांधी ने बुरी शक्तियों के खिलाफ जंग की बात की थी, लेकिन प्रधानमंत्री के पद पर रहने के बावजूद नरेंद्र मोदी ने इसे धार्मिक मोड़ दे दिया। पीएम मोदी ने लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की, यानी चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। अलायंस वाले लोग बार बार जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है। आप देखिए, और किसी धर्म का अपमान डीएमके कांग्रेस का इंडी अलायंस कभी नहीं करता। किसी और धर्म के खिलाफ इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता, लेकिन हिंदू धर्म को गाली देने में ये एक सेकंड नहीं लगाते। पीएम को इस तरह से सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से रोका जाए। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पीएम मोदी पर सख्त एक्शन लेने की मांग भी की है। दरअसल चुनाव प्रचार में धर्म के इस्तेमाल पर रोक होती है, इसे आचार संहिता के खिलाफ माना जाता है और धर्म के इस्तेमाल को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ पहले ही कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायतें की हैं। लेकिन इस बार मामला गंभीर है। अगर चुनाव आयोग पीएम मोदी पर सख्त एक्शन लेता है तो पीएम मोदी के लिए इस बार वाराणसी से चुनाव लड़ना ही मुश्किल हो जाएगा। अगर चुनाव आयोग पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने पर रोक लगाता है तो कोई पहला मामला नहीं होगा। चुनाव आयोग इससे पहले बाला साहब ठाकरे के खिलाफ इसी तरह का फैसला कर चुका है। उनके चुनाव लड़ने पर 6 साल तक की रोक लगा दी गई थी। वैसे बाला साहब ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ा था, इसलिए बाला साहब पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा। लेकिन पीएम मोदी पर अगर ये रोक लगा दी गई तो उनका फिर से प्रधानमंत्री बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। दरअसल 25 साल पहले धर्म और डर की राजनीति करने की वजह से चुनाव आयोग ने बाला ठाकरे के वोट डालने पर और चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। चुनाव आयोग ने 28 जुलाई 1999 को बाला साहब पर 6 साल के लिए वोट डालने और चुनाव लड़ने पर बैन लगाया था। इस प्रतिबंध के चलते बाला साहब 6 साल तक वोट नहीं डाल पाए थे। प्रतिबंध समाप्त होने के बाद उन्होंने 2006 में बीएमसी के चुनाव में वोट डाला था। दरअसल बाला साहब पर यह प्रतिबंध मुसलमानों के खिलाफ की गई बयानबाजी के चलते लगाया गया था। साफ है, अगर चुनाव में धार्मिक मुद्दे उठाने और लेकर बाला साहब ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। धार्मिक मुद्दों की वजह से बाला साहब के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है तो पीएम मोदी के ऊपर भी उसी तरह की कार्रवाई चुनाव आयोग कर सकता है। यानी पीएम पर भी 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ऐसा होता है
तो बीजेपी को वाराणसी सीट से अपना उम्मीदवार भी बदलना पड़ सकता है। यूपी की वाराणसी सीट पर 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को वोटिंग होनी है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है, 16 मार्च को चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव प्रचार को लेकर जो बड़े बड़े दावे किए थे, क्या वो उन दावों पर अमल करेंगे और कहां तक अमल करेंगे? शिकायत पीएम मोदी के खिलाफ आई है। ऐसे में चुनाव आयोग पर पूरे देश की निगाहें टिक गई हैं। वैसे चुनाव के ऐलान होने के बाद पीएम मोदी के खिलाफ ये पहली शिकायत नहीं है। पीएम के खिलाफ विपक्ष की तरफ से धड़ाधड़ शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं। उन्हें आदतन आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला नेता बताया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक पीएम के खिलाफ चुनाव आयोग ने किसी भी चुनाव में एक्शन नहीं लिया है। लेकिन इस बार मामला बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के अलावा टीएमसी ने भी पीएम मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पीएम मोदी के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने की शिकायत तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले की तरफ से दर्ज कराई गई। अपनी शिकायत में टीएमसी सांसद ने कहा कि रविवार को आंध्र प्रदेश में एनडीए की एक चुनावी सभा थी, जिसमें पीएम मोदी ने वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। चुनाव प्रचार में राजनीतिक दल के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर रोक है। टीएमसी सांसद साकेत ने आंध्र प्रदेश में चुनाव आयोग को दी शिकायत की कॉपी सोशल मीडिया पर भी शेयर की। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग ने 16 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान करते समय चेतावनी दी गई थी। आचार संहिता के उल्लंघन करने वाले नेताओं से सख्ती से निपटा जाएगा। गोखले ने बताया, उन्हें चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है, न कि सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जब चुनाव चल रहे हैं और आचार संहिता लागू हो तो अदालतों को चुनावी मामले में हस्तक्षेप करने की परमिशन नहीं है। इसलिए पीएम मोदी पर चुनाव आयोग को ही कार्रवाई करनी चाहिए। आचार संहिता के नियम चुनाव प्रचार के लिए सरकारी कमिश्नरी के इस्तेमाल पर रोक लगाते हैं। 1975 में इंदिरा गांधी को विशेष रूप से इसी कारण से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। बाला साहब ठाकरे पर धार्मिक दोहरीकरण के चलते रोक लगाई गई थी। सरकारी मशीनरी का चुनाव में इस्तेमाल करने पर इंदिरा गांधी के चुनाव को कैंसिल कर दिया गया, उन्हें अयोग्य ठहरा दिया गया। तो पीएम मोदी के खिलाफ तो दोनों ही तरह की शिकायतें चुनाव आयोग के पास पहुंच गई हैं। ऐसे में चुनाव आयोग मुश्किल में दिखाई दे रहा है, उसकी पूरी छवि दांव पर आ गई है। सबसे बड़ी बात तो यह है, विपक्षी दलों की शिकायतों के बावजूद पीएम मोदी के भाषणों का स्टाइल बदलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक पीएम मोदी को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, लेकिन इस बार चुनाव आयोग पीएम मोदी के पक्ष में फैसला देगा, ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि भारतीय चुनाव पर भी पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। जिस तरह से पीएम मोदी के खिलाफ शिकायतें की गई हैं, उसका सबूत भी विपक्षी दलों के पास है। वीडियो सबूत में पीएम के भाषण की क्लिप भी चुनाव आयोग को सौंपी गई है। इसके बाद अब चुनाव आयोग के पास पीएम मोदी के खिलाफ सख्त फैसला लेने के अलावा ज्यादा विकल्प दिखाई नहीं दे रहे हैं। वैसे इस बार 80 दिन से लंबे चुनाव प्रचार अभियान को लेकर कहा जा रहा है कि चुनाव की लंबी प्रक्रिया इसलिए रखी गई जिससे चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर प्रचार करने पहुंच सकें। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है, ज्यादा सीटों पर प्रचार करना तो दूर, पीएम मोदी खुद के लिए अपनी खुद की सीट वाराणसी में भी चुनाव प्रचार करना मुश्किल दिखाई दे रहा है। अगर चुनाव आयोग ने पीएम के खिलाफ सख्त फैसला लिया तो उनके चुनाव लड़ने, उनके चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी जाएगी। पीएम के खिलाफ दर्ज शिकायतों के बाद से बीजेपी भी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। अब तक विपक्षी दलों के नेता को ही चुनाव आयोग की कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। अब जैसे ही पीएम मोदी कार्रवाई की जाल में फंसते दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी की बेचैनी बढ़ती जा रही है। बीजेपी नेताओं को डर लग रहा है, अगर पीएम मोदी के चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी गई तो उनके लिए चुनाव अभियान चलाना ही मुश्किल में पड़ जाएगा, क्योंकि बीजेपी का पूरा चुनाव अभियान पीएम मोदी को केंद्र में रखते हुए तैयार किया गया, यानी कि उनको बीच में रखते हुए ही तैयार किया गया। तो आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।